हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमाइन, उसका सेकंड रिएक्शन यानी नाइट्रेशन। हमने ब्रोमिनेशंस यहाँ पर कंप्लीट किया था, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन ऑफ अमाइन, ठीक है, यहाँ पर नाइट्रेशन ऑफ अमाइन, ये हमने ब्रोमिनेशंस कंप्लीट किया था, ठीक है। अब देखते हैं नाइट्रेशन ऑफ अमाइन। तो नाइट्रेशन ऑफ अमाइन मतलब यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप एक्चुअली अमाइन में इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन नाइट्रेशन ऑफ अमाइन कैसे होगा? यहाँ पर हम इसके लिए कौन से रिएजेंट को यूज करते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर को यूज करते हैं, है ना। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करते हैं और उस नाइट्रेटिंग मिक्सचर से हम अमाइन का नाइट्रेशन करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर डायरेक्टली नाइट्रेशन अगर करते हैं, ठीक है, सो डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ अमाइन, ठीक है, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ अमाइन, ठीक है, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ अमाइन, ये एक्चुअली क्या देता है? दिस डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ अमाइन गिव्स द मिक्सचर ऑफ, यहाँ पर एक्चुअली मिक्सचर बन जाता है, गिव्स द मिक्सचर ऑफ ऑर्थो, पैरा एंड मेटा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है। यहाँ पर आपको मिक्सचर मिलता है, ठीक है, मेटा नाइट्रो एनिलीन। समझ में आ रहा है क्या होता है? जैसे कि हम डायरेक्ट नाइट्रेशन अगर अमाइन का करते हैं तो यहाँ पर मिक्सचर क्या मिलता है आपको? ऑर्थो, पैरा और मेटा नाइट्रो एनिलीन, तीनों का आपको मिक्सचर मिलता है, ठीक है। जैसे कि एनिलीन, यहाँ पर NH2 है, ओके। एनिलीन का रिएक्शंस अगर हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर से करवाते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर मतलब क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है, HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब इसके प्रेजेंस में हम अगर सीधा डायरेक्ट नाइट्रेशंस कराते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और इसके पहले हमने देखा कि अमाइनों में नाइट्रोजन्स के ऊपर लोन पेयर होती हैं जो बेंजीन रिंग के साथ में कॉन्जुगेट होती हैं, ठीक है, इन्वॉल्व होती हैं, और इससे ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, ठीक है। तो इन दोनों मिक्सचर से, नाइट्रेटिंग और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर से यहाँ पर हमें एक्चुअली यहाँ पर क्या मिलता है? HONO2, ये हो गया HNO3। यहाँ से नाइट्रो ग्रुप जो है, ठीक है, यहाँ पर जो नाइट्रो ग्रुप है जिस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोक्सिल पर निगेटिव, है ना, तो ये हमारे लिए हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल इस एनिलीन पर अटैक करेगा। अब वो ऑर्थो या पैरा पोजिशंस पे भी आ सकता है। तो यहाँ पर क्या देखा जाएगा कि एनिलीन में पैरा पोजिशंस पर नाइट्रो ग्रुप जब अटैच होता है तो यहाँ पर आपको पैरा नाइट्रो एनिलीन मिलेगा, ठीक है। और ये तो मेजर प्रोडक्ट होता है पैरा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है। उसके साथ में ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन भी मिलेगा, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, ओके, ये भी बन जाएगा ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। लेकिन इसी के साथ और हमें यहाँ पर मेटा डायरेक्टिंग कंपाउंड यानी मेटा नाइट्रो एनिलीन का भी फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर मेटा नाइट्रो एनिलीन भी बन रहा है, ओके, समझ में आ रहा है? अब ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर मेटा नाइट्रो एनिलीन क्यों बन रहा है, ठीक है, और एक्चुअली भी उसके अमाउंट जो यील्ड है वो भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, इसलिए इसके बारे में सोचना भी है। यहाँ पर पैरा नाइट्रो एनिलीन ये नियरली अबाउट 41% बन जाता है, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन तो सिर्फ 2% बनता है, लेकिन मेटा नाइट्रो एनिलीन ये 47% बन रहा है, ठीक है। तो इसका अमाउंट भी बहुत अच्छा है, 47%, इसलिए इसके बारे में सोचना पड़ेगा मेटा नाइट्रो एनिलीन यहाँ पर कैसे बन गया। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग तो है, कौन सा ग्रुप? अमाइनो ग्रुप, लेकिन मेटा भी यहाँ पर बन रहा है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने एक्चुअली क्या यूज़ किया है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक एसिडिक मीडियम का काम कर रहा है। तो होगा ये कि एनिलीन दैट इज NH2 जो है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन की पेयर है, नाइट्रोजन्स पे इलेक्ट्रॉन की पेयर है, इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करने से क्या होता है? इस नाइट्रोजन्स का प्रोटोनेशन हो जाता है, और प्रोटोनेशन होने के बाद मतलब क्या कि ये जो H+ है ये इस नाइट्रोजन्स के तरफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर की वजह से अट्रैक्ट होता है और एनिलीन का कन्वर्शन हो जाता है एनिलीनियम में, ठीक है। नाइट्रोजन्स पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ओके, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया किसको? H+ को, तो ये एनिलीनियम में कन्वर्ट हो जाता है, और एनिलीनियम पे अब नाइट्रोजन्स पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर थी तो उसने एरोमेटिक रिंग के तरफ उस इलेक्ट्रॉन पेयर को इन्वॉल्व करने की कोशिश की या एरोमेटिक रिंग को एक्टिवेट कर दिया था,
उससे ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। तो समझ में आया कि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे अटैक करता है और ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग के कंपाउंड तो बनाता है। लेकिन मेटा डायरेक्टिंग कंपाउंड जो बन रहा है ये किस वजह से बन रहा है? तो क्या होता है, एनिलीन को जैसे हम एसिडिक मीडियम में ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या है खास, एसिडिक मीडियम है, और इसी वजह से एनिलीन का नाइट्रोजन जो है ये प्रोटोनेटेड हो जाता है और यहाँ पर एनिलीनियम का फॉर्मेशन हो रहा है। अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन क्या करेगा, इस एरोमेटिक रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये मेटा डायरेक्टिंग कंपाउंड बनाता है। समझ में आ रहा है? तो इसी वजह से एनिलीनियम बनने के वजह से यहाँ पर मेटा पोजीशंस एक्टिवेट हो जाती हैं और उसी वजह से हमें यहाँ पर मेटा नाइट्रो एनिलीन का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देता है। ठीक है, और वो भी एक काफ़ी अच्छी यील्ड में, काफ़ी अच्छी अमाउंट में बन रहा है, 47% में बनता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है समझ में आया? एसिडिक मीडियम में हमने रिएक्शंस किया, एसिडिक मीडियम के वजह से एनिलीन प्रोटोनेटेड होके एनिलीनियम में कन्वर्ट हुआ। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट शो कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट शो करेगा। उसी वजह से एरोमेटिक रिंग की मेटा पोजीशंस एक्टिवेट हो जाएगी और इससे आपको यहाँ पर मेटा नाइट्रो एनिलीन का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। करेक्ट, समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक ये हो गया कि भाई क्यों हमें मेटा नाइट्रो एनिलीन का प्रोडक्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो जब भी आप इसका डायरेक्ट नाइट्रेशंस करते हो तो आपको मिक्सचर मिल जाएगा ऑर्थो, पैरा और मेटा नाइट्रो एनिलीन का। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ पैरा नाइट्रो एनिलीन का ही प्रिपरेशन करना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर प्रिपरेशन हम क्या करेंगे, पैरा नाइट्रो एनिलीन, हमें पैरा नाइट्रो एनिलीन का ही प्रिपरेशन करना है, पैरा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, किससे बनाना है इसको, फ्रॉम एनिलीन से। एनिलीन से हमें पैरा नाइट्रो एनिलीन का ही प्रिपरेशन करना है एज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमें ऑर्थो और मेटा डायरेक्टिंग नहीं चाहिए, हमें पैरा नाइट्रो एनिलीन मेजर अमाउंट में चाहिए, मेजर प्रोडक्ट चाहिए। तो फिर इसके लिए क्या करें, फिर इसके लिए हमने कहा था कि अगर आपको पैरा पोजीशंस वाले या पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड बनाने हैं एनिलीन से, तो पहले तो एरोमेटिक रिंग को आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा या उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो कि नाइट्रोजन एटम पे होती है उसको प्रोटेक्शन करना होता है। ठीक है, तो जब पैरा नाइट्रो कंपाउंड्स आपको बनाने हैं एज अ मेजर प्रोडक्ट तो हम 3 स्टेप से चलते थे यहाँ पर। सबसे पहला तो हम करते थे यहाँ पे एनिलीन का अमाइनो ग्रुप का प्रोटेक्शन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ अमाइनो ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले तो प्रोटेक्शन ऑफ क्या करेंगे, अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करेंगे। और इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे या तो एसिल क्लोराइड, ठीक है, जैसे कि RC≡O एंड देन Cl, एसिल क्लोराइड, या फिर इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, RC≡O OC≡O एंड देन R, या तो एसिड एनहाइड्राइड यूज़ कर सकते हैं या एसिल क्लोराइड यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो प्रोटेक्शन करना है अमाइनो ग्रुप का। सेकेंड स्टेप में आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है। अब जैसे कि आप नाइट्रेशन कर रहे हो तो नाइट्रेशन के लिए नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करो, यानी सेकेंड स्टेप होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, इसका एसिड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, यहाँ पर एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। ठीक है, एसिड हाइड्रोलिसिस कराएंगे और इसके बाद आपको फाइनली प्रोडक्ट मिल जाएगा कौन सा, पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं अपन एनिलीन का प्रोटेक्शन। कैसे होगा, यहाँ पर देखो एनिलीन दैट इज NH2, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की पेयर होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया एनिलीन। अब इस एनिलीन का प्रोटेक्शन कैसे होगा, इसके लिए हम रिएक्ट क्या करेंगे, किससे रिएक्ट करेंगे, एसिल क्लोराइड से, एसिडिक एनहाइड्राइड से। मान लो हम एसिटिल क्लोराइड ले रहे हैं, CH3 C≡O एंड देन Cl, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड से इसको रिएक्ट करेंगे। अब क्या होगा, ये जो कार्बन है इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कार्बन पे क्या होगा, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड से देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, एक तो क्लोरीन भी है और एक तो ऑक्सीजन भी है। तो कार्बन पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज।
क्लोरीन भी होगा पार्शियल नेगेटिव। होगा ये कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन्स को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, वो क्या करेगा, इस नाइट्रोजन्स के इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से अट्रैक्ट होगा, मतलब दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड टू दिस कार्बन। अब जैसे इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर दी जाएगी, ऑक्सीजन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पेयर को, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। समझ में आ रहा है? तो कंपाउंड क्या बनेगा यहाँ पर, NH2, ठीक है, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है। इस तरफ सपोज मैं एक हाइड्रोजन लिखता हूँ, ओके, और ये नाइट्रोजन अब इस तरफ क्या होगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा। कार्बन एक तरफ CH3 से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच लिए, तो इस पर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड आएगा और इलेक्ट्रॉन्स की पेयर भी आएंगे, ठीक है। और इस तरफ क्लोरीन तो है ही, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या होगा इसमें, अब यहाँ पर ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर को फिर से बैक बॉन्ड, अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ में 4, मतलब नाइट्रोजन पे आएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए क्या करेगा, नाइट्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, ठीक है। तो यहाँ से रिमूव क्या हुआ, H+, ओके, यहाँ से रिमूव क्या हो जाएगा, H+। ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर से फिर से कार्बन के साथ बैक बॉन्डिंग करेगा, और क्लोरीन यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, Cl-, मतलब इस रिएक्शंस में HCl बाहर निकलेगा, हेलो एसिड, ठीक है। और आपको यहाँ पर कंपाउंड्स क्या दिखाई देगा, NH, है ना, नाइट्रोजन्स एरोमेटिक रिंग से जुड़ा रहेगा, ठीक है। आगे सिंगल बॉन्ड कार्बन, और ऑक्सीजन अब कार्बन के साथ में क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। और क्लोरीन यहाँ से लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल गया, तो सिर्फ कार्बन अब अटैच होगा CH3 से, ठीक है। ये अमाइड ही है, ठीक है, क्या है, अमाइड जैसा ही दिख रहा है, अमाइड है, लेकिन किससे बना हुआ है, एनिलीन से, ठीक है, एनिलीन से। तो इसीलिए अपन इसको बोलते हैं एसिड एनिलिड, ठीक है, इसका नेम क्या है, एसिड एनिलिड, ओके। अब इस रिएक्शंस में बाय प्रोडक्ट्स के तौर पे क्या निकला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड निकल रहा है। तो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस रिएक्शंस में हम बेसिक मीडियम जैसे कि पेरिडीन यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शंस बेसिक मीडियम मैंने पेरिडीन्स के प्रेजेंस में होगी, जब तो क्या करेगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अपना फर्स्ट स्टेप में क्या प्रोडक्ट बन गया, एसिड एनिलिड, क्लियर। अब एसिड एनिलिड का आगे क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हम लेंगे अभी एसिड एनिलिड, दैट इज NH, डबल बॉन्ड O, देन CH3, ठीक है, ये अटैच होगा यहाँ पर एरोमेटिक रिंग से। अब इस एसिड एनिलिड का हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली नाइट्रेशन कर रहे हैं। तो नाइट्रेशन यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, नाइट्रेशन। और इस नाइट्रेशन के लिए हम कौन से रिएजेंट यूज कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है, प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। और सबसे पहले हमने कहा था कि ये था, इसलिए एनिलीन को उसने एनिलीन में कन्वर्ट कर दिया था, एनिलीनियम में। हमने तो अब एनिलीन को प्रोटेक्ट कर दिया, अब यहाँ पर एसिडिक मीडियम में एनिलीनियम ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है, समझ। एक मिनट, यहाँ पर स्ट्रक्चर रॉन्ग हो गया, यहाँ पे NH चाहिए था, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा स्ट्रक्चर लिखने में गलत हो गया। ये हो जाएगा इस तरफ कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये हो जाएगा CH3, एसिड एनिलिड, ठीक है। अब इस एसिड एनिलिड में नाइट्रोजन्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर तो है, लेकिन इस एसिड के अब जैसे हम इसका क्या करेंगे, आगे नाइट्रेशन कराएंगे। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हम इसका नाइट्रेशन कराने वाले हैं। तो नाइट्रेशंस करने के लिए हम इसको तो यूज करेंगे, तो एसिडिक मीडियम तो आएगा, लेकिन उस एसिडिक मीडियम से अब नाइट्रोजन्स का एनिलीनियम में कन्वर्शन नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर वो क्या कर सकता है, इस कार्बन के साथ शेयर कर सकता है, यहाँ रेजोनेंस बन सकता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ इन्वॉल्व करें तो ऑक्सीजन यहाँ से पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकता है, मतलब यहाँ रेजोनेंस बन सकता है। समझ में आ रहा है। और इस वजह से अब ये अमाइनो ग्रुप या NH ग्रुप जो है, NH2 ग्रुप प्रोटेक्ट हो गया। तो इसको पहले तो प्रोटेक्शन करना है, ठीक है, ताकि क्या होगा आगे जो है हमें पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड जो है बनाने हैं उसके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमने इसका अमाइनो ग्रुप का क्या किया, प्रोटेक्शन किया। ओके, अब एसिड एनिलाइड को हम करेंगे नाइट्रेशन, इसका करेंगे नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन कराने के लिए आप क्या यूज करोगे, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और प्लस इसमें क्या यूज करेंगे, H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4,
ठीक है। तो यहाँ से इससे क्या मिक्सचर बन जाएगा, यहाँ पर HO एंड देन NO2। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये होगा। अब इस केस में क्या होगा, नाइट्रोजन अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ दे रहा है तो उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, वो एरोमेटिक रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करेगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर यहां देगा और उस वजह से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, यानी ये अमाइनो ग्रुप यहां पर प्रोटेक्ट हो गया। सबसे पहली बात क्या, यहां पर प्रोटेक्ट हो गया। अब प्रोटेक्शन होने के बाद में हम यहां पर पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड को आसानी से बना सकते हैं। नाइट्रो ग्रुप अब क्या होगा, पैरा पोजीशंस पे जाके अटैक होगा। ऑर्थो पे भी हो सकता है, ऑर्थो पोजीशंस पे भी हो सकता है, लेकिन ऑर्थो पोजीशंस पे अगर नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे अटैच हो तो ये दोनों स्पेसीज, यहाँ पर मान लो कि नाइट्रो ग्रुप अगर अटैच हुआ ऑर्थो पोजीशंस पे, तो ये नाइट्रो ग्रुप और ये वाला ग्रुप एक दूसरे के लिए क्या करेगा, स्टेरिक इफेक्ट शो करेगा, है ना, रिपल्शन होगा। एंड दैट्स व्हाई दिस नाइट्रो ग्रुप इज बेटर अटैच टू पैरा पोजीशन। ये पैरा पोजीशंस पे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा NH देन C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरफ है एरोमेटिक रिंग। ओके, एरोमेटिक रिंग। और अब क्या होगा, एरोमेटिक रिंग से अटैच होने के बाद ये नाइट्रो ग्रुप इस एरोमेटिक रिंग्स के साथ में जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये होगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पैरा नाइट्रो एसिड एनिलिड। इसको अपन बोलेंगे पैरा नाइट्रो एसिड एनिलिड, पैरा नाइट्रो एसिड एनिलिड। ठीक है, तो ये होगी सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमें इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कराएंगे। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में, एसिड के प्रेजेंस में आप यहाँ पर HOH वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हो, या इसका सीधा प्रोटोनेशन भी हो सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन्स के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, इस नाइट्रोजन्स को प्रोटोनेटेड कर देगा। ठीक है, और अगर प्रोटोनेटेड किया तो यहाँ से इतनी स्पेसिस यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर वाटर है तो OH इसके साथ जोड़ने के बाद में CH3COOH एसिड भी फॉर्म कर सकता है, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने बेस तो लिया ही है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटोनेशन हो जाएगा और NH का कन्वर्शन किस में होगा, NH2 में। ठीक है, इसका कन्वर्शन किस में होगा, NH2 में। ओके, ये हो गया प्रोटोनेशन। और पैरा पोजीशंस पे यहाँ पर कौन सा ग्रुप अटैच है, NO2। तो अपने लिए मेजर प्रोडक्ट्स क्या बन जाएगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये पैरा नाइट्रो एनिलीन, और यही अपने लिए मेजर प्रोडक्ट्स होगा। ठीक है, पैरा नाइट्रो एनिलीन, ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम एनिलीन से पैरा नाइट्रो एनिलीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। 3 स्टेप से चलना है। सबसे पहले अमाइनो ग्रुप का प्रोटेक्शन करो। ठीक है, उसके लिए आप एसिड क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड यूज कर सकते हो। बेसिक मीडियम में लेना है रिएक्शंस, क्योंकि अगर एसिड बनता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एसिड एनालाइड का फॉर्मेशन होगा। एसिड एनालाइड्स को सेकंड स्टेप में हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है। आप नाइट्रेशन कर रहे हो तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर को यूज करो। ठीक है, अब ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या करेगा इस केस में, है ना, एक्चुअली यहाँ पर HNO3 से HONO2 बन जाएगा इन एसिडिक मीडियम, इन H+ के फॉर्म, H+ के प्रेजेंस में। ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। तो वो ऑर्थो पे भी कर सकता है, पैरा पोजीशन पे भी कर सकता है, लेकिन ऑर्थो में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, तो बेटर यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट्स क्या होगा, पैरा। ठीक है, सिमेट्री और लेस हिंड्रेंस इफेक्ट की वजह से ये स्टेबल कंपाउंड बनेगा। फिर इसका क्या करना है, हाइड्रोलिसिस, मतलब यहाँ पर होगी थर्ड स्टेप। ठीक है, यहाँ होगी थर्ड स्टेप। समझ में आ रहा है? इसका नाइट्रेशन होने के बाद पैरा नाइट्रो एसिड एनिलिड बनेगा। पैरा नाइट्रो एसिड एनिलिड का बाद में हाइड्रोलिसिस होकर आपको पैरा नाइट्रो एनिलीन बनेगा। समझ में आ रहा है? इससे जो प्रोडक्ट बनेगा मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। एक्चुअली इसका जब नाइट्रेशन होगा तो यहाँ पर होगा NHC डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये हुआ एरोमेटिक रिंग, और इसके पैरा पोजीशंस पे अटैच होगा NO2। यही बन रहा है पैरा नाइट्रो एसिड एनिलिड। ठीक है, और इसी पैरा नाइट्रो एसिड एनिलिड को थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलाइज। ठीक है, तो ये हो जाएगा पैरा नाइट्रो एनिलीन। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड्स को हम बना लेते हैं फ्रॉम एनिलीन से। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया पैरा नाइट्रो एनिलीन फ्रॉम एनिलीन। ठीक है, अब इसका एक लास्ट रिएक्शंस बचा है और वो है सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशंस में क्या होगा, वहाँ पर हम एक्चुअली सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करेंगे। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड को हम यहाँ पर NH2 ग्रुप यानी एनिलीन्स के साथ में रिएक्ट करेंगे।
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जब रिएक्शंस होगा यहाँ पर, तो एक हमें खास यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा, वो होता है ज्वेटर आयन। ठीक है, तो वो रिएक्शंस को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया? चलो, थैंक यू।